क्लास 10th, चैप्टर एग्रीकल्चर. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंटिन्यू. नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीजन. हमारे यहाँ 3 टाइप की क्रॉप होती है भारत में, रबी, खरीफ एंड जायद. ठीक है, केवल भारत में होती है जायद क्रॉप, ज़्यादातर कंट्रियों में 2 ही क्रॉप होती है. तो सबसे पहले हम रबी क्रॉप के बारे में करते हैं. इसके लिए हमने अलग पैटर्न तैयार किया है कि इनको छोटे छोटे पॉइंटों में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आसानी से तुम्हें याद हो सके. ठीक, तो रबी क्रॉप में क्या क्या है? वीट है, ग्रेम है, पी है, मस्टर्ड है, एटसेट्रा. अब सबसे पहला पॉइंट तुम लोगे, इसको अपनी तरफ से बना लो. सोइंग सीजन कौन से समय में बोई जाती है? अक्टूबर एंड नवंबर का मंथ होता है इसको बोने का. ठीक है. सॉइल लोम, ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल की इसको रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. क्लाइमेट, कैसी क्लाइमेट है? अब क्लाइमेट को हमने 3 में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ सोइंग सीजन, जब जिस समय ये बोई जाती है इसको रिक्वायर होती है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और भीगी जलवायु की. ठीक, इसी को हम अक्टूबर हीट का नाम देते हैं. अक्टूबर हीट कहते हैं कि दिन में तो गर्मी पड़ती है और रात के समय ठंड हो जाती है. तो जिस समय रात के दिन में गर्मी पड़ती है तो वेपोराइजेशन होती है और वो पूरे दिन होती है, और रात के समय वो छोटी छोटी बूंदों में ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर चेंज इनटू droplets of water, or these droplets of water are come on the land again, and we can see the droplets या dew drops on the grass of the on the blade of the grass. ठीक. सेकेंड है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, और जब ये अच्छी बड़ी होने लगती है दिसंबर जनवरी में, इट रिक्वायर वेरी कूल क्लाइमेट. इसे बहुत ठंडी जलवायु की जरूरत होती है, यानी कि चिल क्लाइमेट की. ठीक है. हम देखते हैं कि ज़्यादातर वनस्पति खराब सूखने लगती हैं, पत्ते गिरने लगते हैं. ठीक है, लेकिन ये वाली सबसे ज़्यादा खरीफ क्रॉप हरी भरी लहराती है खेतों में. एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जिस समय कटाई का समय होता है, उस समय इसको बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है. कौन सा मंथ है वो? अप्रैल और मई. ठीक है. नीड ऑफ वाटर, कितने पानी की जरूरत होती है? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक रिक्वायर होती है. 50 to 75 सेंटीमीटर. प्लेस कहाँ ये सबसे ज्यादा? तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जहां पर सबसे ज्यादा होती है वो लिखते हैं. दैट इज यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार. ठीक है, ये इन जगहों पर सबसे ज्यादा होती है. ठीक है. अब आती है हार्वेस्टिंग सीजन. कब ये कटाई होती है? अप्रैल और मई में. दूसरी क्रॉप आती है हमारी खरीफ क्रॉप. सेकंड क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप. पहला है इसमें वही सीजन जो ऊपर वाले लिए थे पॉइंट, उसी एज इट इज हम दूसरी में ले रहे हैं. ठीक, जैसे सोइंग सीजन मई और जून में होती है, मई और जून में बोई जाती है. सॉइल फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. क्लाइमेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट की जरूरत होती है. नीड वाटर, कितने पानी की जरूरत होती है? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की, यानी कि धान के खेतों में या चावल के खेतों में पानी खड़ा रहता है, भरा रहता है. ठीक. प्लेस वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड हरियाणा. ठीक है. हार्वेस्टिंग अक्टूबर और नवंबर में. यानी कि अगर हम देखते हैं खरीफ और रबी क्रॉप को, तो एक इसमें दोनों में 2 बड़े त्यौहार आते हैं भारत के. एक होली है और एक दिवाली है. ठीक है. इसी को, इन दोनों त्योहारों को हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कालिदास ने अपनी एक युक्ति में बताया है इन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. ठीक. क्योंकि देखो, जिस समय गेहूं पकता है तो होली आती है, और जब खरीफ क्रॉप में ये धान पकते हैं, चावल पकते हैं, तो दिवाली आती है. ठीक. अब आता है जायद क्रॉप. सोइंग सीजन फरवरी एंड मार्च. सॉइल सैंडी सॉइल. थर्ड, क्लाइमेट वेरी हॉट क्लाइमेट. नीड ऑफ वाटर मोर वाटर. ठीक. और हार्वेस्टिंग सीजन
कब होता है? जून का मंथ। अब जायद क्रॉप में कौन कौन से होते हैं? मेलन एंड वाटर। मेलन इसकी मेन क्रॉप्स है।